बाजार का मूड खराब है, ग्लोबल टेंशन हाई है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर जानते हैं दोस्तों कि पैसा मंदी में ही बनता है। आज की चर्चा उस शेयर पर जिसने 40 दिनों का कंसोलिडेशन तोड़कर एक शानदार ट्रेड लाइन ब्रेकआउट दिया है। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स ने साबित कर दिखाया है कि अगर फंडामेंटल मजबूत हो तो मार्केट की जो गिरावट है ये भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ब्रोकरेज ने अब इन पर अपनी नई रेटिंग और ऊंचे टारगेट्स जारी कर दिए हैं। क्या आपको भी इस उड़ती पतंग की डोर थामनी चाहिए? तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, शेयर बाजार में इस महीने उथल पुथल जारी है। बाजार के हिचकोले खाने का जो असर है वोडाफोन आइडिया के शेयर पर नहीं दिख रहा है और अप्रैल में अब तक 12% का उछाल ले चुका है। कहीं ना कहीं इंट्राडे में शेयर में तेजी देखने को मिली और एक बार 9.61 रुपीस तक ये जो है पहुंच गया, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की गिरावट भी इसमें देखने को मिली। 9.51 रुपीस पर ये बंद हुआ था और इस महीने वोडाफोन आइडिया शेयर में आई तेजी ने न केवल रिटेल निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है बल्कि अब बड़े ब्रोकरेज हाउस के रडार पर भी ये आ गया है। बजाज ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट का ये कहना है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में अभी और जान बाकी है और आने वाले समय में ये जो शेयर है 11.60 रुपीस के स्तर पर पहुंच सकता है। मौजूदा बाजार भाव से तुलना की जाए तो ये लगभग 21.5% की संभावित बढ़त का संकेत है। विश्लेषज्ञों का ये मानना है दोस्तों कि पिछले 3 से 4 महीने की गिरावट के बाद जो है अब शेयर ने एक मजबूत सपोर्ट जोन तैयार कर लिया है। अब सवाल ये कि क्यों आई इतनी जोरदार तेजी, आखिर इसके पीछे के कारण क्या है? तो ब्रोकरेज का ये कहना है कि इस तेजी के पीछे का सबसे बड़ा कारण कंपनी को एजीआर बकाया मिलने में मिली राहत और साथ ही टैरिफ बढ़ोतरी की संभावनाएं मानी जा रही हैं। कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए लगभग 87,695 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान पर फिलहाल रोक लगा दी और इस मामले को जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे कि कंपनी को नकदी संकट से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी। टेक्निकल मोर्चे पर वोडाफोन आइडिया काफी मजबूत नजर आ रहा है दोस्तों। विशेषज्ञों का ये मानना है कि 8 से लेकर 8.5 रुपए का ये जो स्तर है इस शेयर के लिए एक चट्टान जैसा सपोर्ट साबित हुआ है, जहां से इसने जोरदार वापसी की है। शेयर जो है अपने 200 दिन के औसत यानी कि जो मूविंग एवरेज है इसके स्तर के ऊपर बना हुआ था, जिसमें कि तकनीकी भाषा में दीर्घकालिक मजबूती का संकेत माना जाता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI भी ऊपर की ओर इशारा कर रहा है, जो कि ये बताता है कि शेयर में खरीदने का जो रुझान है यानी कि पॉजिटिव जो ट्रेंड है वो बना हुआ है। चार्ट पर ये शेयर अपने पुराने डाउन ट्रेंड को तोड़कर बाहर निकल चुका है दोस्तों, जिससे कि कहीं ना कहीं निवेशकों को भी काफी फायदा हुआ। अब टैरिफ में हो सकती है बढ़ोतरी। तो ब्रोकरेज फर्म जो है मोतीलाल ओसवाल के विशेषज्ञों का ये अनुमान है कि जुलाई तिमाही में टेलीकॉम कंपनियां जो हैं अपने टैरिफ में 15% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। ये जो कदम है प्रति यूजर औसत कमाई यानी कि ARPU में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए उठाया जाएगा। हालांकि ब्रोकरेज ने ये भी आगाह किया है कि इस टैरिफ हाई के बावजूद मुनाफे पर दबाव रह सकता है और वित्त वर्ष यानी कि 2027 में एबिटा में 2 से 5% की कमी आ सकती है। वोडाफोन आइडिया के मामले में ये दबाव जो है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टैरिफ का जो चक्र है वो समय पर शुरू होना कंपनी के भविष्य के लिए सबसे ज़रूरी कड़ी साबित होगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।